हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमारा जो टारगेट है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज़ में हमारा क्वेश्चन है जीएस पेपर सेकंड से। ये जो हमारी मेंस की सीरीज़ चल रही है वो यूपीएससी एंड यूपी पीसीएस के पीवाईक्यू पे बेस्ड है, जो कि करंट के साथ अपडेट करते हुए आपके सामने दी जा रही है। आप चाहें तो इसके माध्यम से अपना जो है मेंस को और बेहतर कर सकते हैं। आप इसके साथ में मेंस की आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे पूरा आपका सिलेबस मेंस का कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारा जीएस पेपर सेकंड से। उत्तर प्रदेश में किसान और कृषि क्षेत्र की समस्याएं और चुनौतियों पर प्रकाश डालिए, इसके समाधान के सुझाव दीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में किसान और कृषि क्षेत्र की जो समस्याएं हैं और उसके समक्ष विद्यमान चुनौतियां हैं उस पर प्रकाश डालना है, और इसके क्या समाधान है उसके बारे में हमें सुझाव देना है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या बताया गया है कि उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद, उत्तर प्रदेश जो है क्या है, वह भारत का जो है सबसे बड़ा कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद आज भी किसानों को सिंचाई संकट, मंडी व्यवस्था की खामियां और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। क्या बताया गया है कि जो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश जो है कृषि का जो है सबसे बड़ा जो है कृषि प्रधान राज्य होने के बावजूद भी आज भी उसके समक्ष जो है किसानों उसके जो किसान हैं उनके समक्ष जो है सिंचाई संकट, मंडी व्यवस्था की जो है खामियां और जलवायु परिवर्तन जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार की योजनाएं और आधुनिक तकनीकें समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करती हैं। सरकार के द्वारा जो है बहुत सी ऐसी स्कीम लाई गई हैं जिनके माध्यम से जो है इनसे जो है निपटने की दिशा में उचित जो है प्रयास किया जा सकता है। तो पहला जो है क्या, जो ये क्वेश्चन का जो इंट्रो है वो कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन की जो मेन बॉडी का पार्ट है, जिसमें पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में कृषि समस्याएं और समाधान की जो है प्रमुख समस्याएं, मतलब उत्तर प्रदेश में जो है कृषि समस्याएं और समाधान, उसको हम देखेंगे। उसमें क्या है, कृषि समस्याएं और समाधान, जिसमें पहला जो पॉइंट है वो क्या है, प्रमुख समस्याओं में पहला क्या है, जल संकट। इसके अंतर्गत भूजल स्तर गिरा है और सिंचाई सुविधाएं अपर्याप्त है। मतलब इसमें बताया गया है कि जल संकट एवं सिंचाई सुविधाओं में की कमी देखने को मिल रही है, जिसका जो है कारण क्या है कि जो यूपी का जो भूजल स्तर है वो उसमें गिरावट देखने को मिली है, विशेषकर जो पश्चिमी यूपी के क्षेत्र में। इसमें जो है क्या है, नहरों और तालाबों का रखरखाव ठीक से न होने के कारण जल संचयन में दिक्कत देखने को मिल रही है। दूसरा क्या है, मिट्टी की गिरती उर्वरता। इसके अंतर्गत रासायनिक खादों का जो है अत्यधिक उपयोग, मतलब इसमें बताया गया है कि मिट्टी की जो उर्वरता है उसके घटने से पैदावार प्रभावित हो रही है, और जिससे जो है जिसका कारण जो है क्या देखने को मिल रहा है, इसके कारण जो है मिट्टी की उर्वरता जो है दिन पर दिन जो है खराब होती चली जा रही है। फिर इसमें थर्ड पॉइंट जो है, फसलों का सही दाम ना मिलना। इसके अंतर्गत मंडियों में भ्रष्टाचार, एमएसपी का जो है सीमित लाभ, जो मंडियां हैं फसलों का जो है उचित मूल्य ना मिलना। इसके अंतर्गत बताया गया है कि जो एमएसपी पर जो है खरीद सीमित होने से किसानों को बाजार भाव पर जो है नुकसान होता है, और मंडियों में भ्रष्टाचार और दलालों का प्रभुत्व देखने को मिलता है। चौथा पॉइंट क्या है, कर्ज का बोझ। इसके अंतर्गत जो छोटे किसान हैं वो साहूकार पर निर्भर हैं, और जो है फसल बीमा का उनको लाभ जो है नहीं मिल रहा है। जो छोटे किसान हैं वो क्या है, छोटे किसानों को बैंक से ऋण ना मिल पाना, साहूकारों पर निर्भरता देखने को मिलती है, फसल बीमा योजनाओं का लाभ उन तक ना पहुँचना। फिर क्या है, जलवायु परिवर्तन। इसके अंतर्गत बेमौसम बारिश, सूखा व ओलावृष्टि से नुकसान होता है। जलवायु परिवर्तन जो है उसके कारण जो है क्या होता है, बेमौसम जो है बरसात देखने को मिलती है, ओलावृष्टि और सूखे से फसलें बर्बाद होती हैं, गेहूं और जो है सरसों की पैदावार में जिसके कारण गिरावट देखने को मिलती है। ये हमने जो है प्रमुख जो इसकी समस्याएं देख ली। कृषि के समक्ष विद्यमान समस्याएं क्या हैं, अब इसका हम समाधान देखेंगे। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है, जो पहला पॉइंट है उसमें बताया गया है सिंचाई सुधार। इसमें सोलर पंप, ड्रिप इरिगेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, मतलब बढ़ावा दिए जाने के माध्यम से कर सकते हैं। सोलर पंप, ड्रिप इरिगेशन को सब्सिडी पर जो है उपलब्ध कराना। दूसरा क्या है, जैविक खेती। इसके अंतर्गत यूपी ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी 2023 को लागू करा जाएगा। क्या किया जाएगा, यूपी ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी 2023 को ज़मीन पर उतारना। किसानों को जो जीरो बजट खेती के लिए प्रशिक्षित करना। तीसरा क्या है, मंडी सुविधा। इसके अंतर्गत ई नाम और किसान समृद्धि केंद्रों का विस्तार किया जाए। क्या किया जाए, इसके अंतर्गत जो है किसान समृद्धि केंद्रों का विस्तार करके सीधे बाजार से जोड़ना, और ई नाम का मतलब जो है क्या है, राष्ट्रीय कृषि बाजार को और प्रभावी बनाना।
फिर क्या है, वित्तीय सहायता। वित्तीय सहायता के अंतर्गत पीएम किसान राशि बढ़ाएं। वित्तीय सहायता में क्या है, पीएम किसान योजना की राशि बढ़ाकर कितना किया जाए, 8,000 से, इसकी राशि बढ़ाकर कितनी की जाए, 8,000 से जो है 10,000 प्रतिवर्ष। फिर क्या है, जलवायु अनुकूलन। इसके अंतर्गत मौसम आधारित बीमा, बाजरा, मूंगफली जैसी फसलें अपनाएं। इसके अंतर्गत जो ये बताया गया है कि जो मौसम आधारित जो फसल हैं उनको बढ़ावा दिया जाए, जिससे जो है शुष्क क्षेत्रों में बाजरा, मूंगफली जैसी फसलों को प्रोत्साहित करना। फिर क्या है, तकनीकी समाधान। इसके अंतर्गत किसान ड्रोन डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जाए। क्या किया जाए, तकनीकी समाधान के अंतर्गत बताया गया है कि जो है किसान ड्रोन योजना को बढ़ावा दिया जाए, जो कि जो है कीटनाशक छिड़काव के लिए है, और जो है और क्या किया जाए, डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जाए। मोबाइल ऐप्स के जरिए जो है क्या किया जाए, डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा दिया जाए। ये हमारा जो है क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका जो कंक्लूज़न देखेंगे कि सरकारी योजनाएं प्रभावी क्रियान्वयन चाहती हैं। फसल विविधीकरण, प्रोसेसिंग यूनिट और डिजिटल कृषि से किसानों की आय बढ़ेगी। ये जो है हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी ये सीरीज़ जो चल रही है कैसी लग रही है, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी और एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।